इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है, इसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है, में है, बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं, क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके दो दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो दो दीवारें थीं वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज़, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जब खाना काबा की दीवारें हजर अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजर अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हजर अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ खत्म किया जाता है। पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नजर आ रहा है, सबसे पहले फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चांदी का फ्रेम बनवाया और ये जो हिजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। हिस्ट्री में हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती है कि हिजरे अस्वद को चुरा लिया गया था, जब उसको वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था। उसके 8 टुकड़े जो हैं वो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं। 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में उधर लगे हुए हैं। एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मेहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये काबा का दरवाज़ा है। उन्होंने इतना जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके। खाना काबा के दरवाजे की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल जलाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नीचे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो कि ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो कुरान मजीद की आयात लिखी हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, वहां से ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मिज़ाब रहमत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने इसका छत भी बनाया। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पे जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पाइप लगाया गया खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पे। इससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे ज़मीन पर उतरता है।